हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्क ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं वेरियस अकाउंट फॉर्म्स और टर्म्स एंड देयर यूजेस। कौन कौन से डिफरेंट टर्म हैं, कौन से डिफरेंट फॉर्म हैं जिनका हम यूज करते हैं हमारे पीडब्ल्यूडी अकाउंट्स यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स के जो अकाउंट्स हैं उसमें। ये इसमें हम बात करने वाले हैं आज मेजरमेंट बुक, नॉमिनल मस्टर रोल। हालांकि नॉमिनल मस्टर रोल के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, आप मेरे चैनल पर इसको व्यू कर सकते हैं। लेकिन आज हम थोड़ा सा डेफिनेशन लेवल पर इसको बात करेंगे। इम्प्रेस्ड कैश, इंडेंट, इनवॉइस, विल्स, वाउचर, कैश बुक एंड टेम्परेरी एडवांस। तो ये सारे टर्म्स जो हैं इनका क्या मतलब है, ये कब यूज होते हैं और ये क्या कहलाते हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरियस अकाउंट फॉर्म्स एंड टर्म्स एंड देयर यूजेस। सबसे पहले बात करते हैं मेजरमेंट बुक। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एमबी। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है मेजरमेंट बुक? स्वाभाविक सी बात है, ऐसी कोई बुक है जिसमें मेजरमेंट लिखे जाते होंगे, जैसा उसके नाम से हमको समझ में आ रहा है। बिल्कुल सही, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है मेजरमेंट बुक। चलिए इसको पहले पढ़ते हैं फिर डिस्कस करते हैं। It is a book in which measurements of all works and supplies are recorded in the measurement book, and payment of all works is made on the basis of measurement recorded. जो भी पेमेंट होना है सप्लाई का, एग्जीक्यूशन का यानी कंस्ट्रक्शन का, जो भी वर्क किया गया है, एग्जीक्यूटेड वर्क, सप्लाई, वो सब कहाँ पर आप रिकॉर्ड करते हैं? मेजरमेंट बुक पर। ये इसी मेजरमेंट के आधार पर ही जो पेमेंट किया जाता है। यदि मेजरमेंट बुक पर अगर आपके नहीं एंट्री हुआ है तो उसका पेमेंट नहीं होगा। तो मेजरमेंट बुक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ सब इंजीनियर और इनफैक्ट फॉर अ डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के सब इंजीनियर के लिए तो वो बहुत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसके साथ साथ वो डिपार्टमेंट का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। कभी कोई भी डिस्प्यूट होता है तो मेजरमेंट बुक्स को चेक किया जाता है। इसलिए मेजरमेंट बहुत संभल कर लेना चाहिए, बहुत सही लेना चाहिए। क्या गलतियां होती है अपन उस पर भी बात करेंगे। पर्पस, क्या पर्पस है मेजरमेंट बुक का? टू रिकॉर्ड मेजरमेंट ऑफ ऑल वर्क्स, सारे काम को मेजरमेंट करके रिकॉर्ड करने के लिए। टू रिकॉर्ड मेजरमेंट ऑफ ऑल सप्लाई ऑफ मटेरियल्स, नॉट एवल ऑफ वर्क। इनफैक्ट इवन दो समटाइम्स कुछ मटेरियल सप्लाई भी हो रहा है तो वो भी उसमें एंट्री किया जाएगा। टू मेक पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट रिकॉर्ड, जो भी मेजरमेंट रिकॉर्ड होंगे उसी के बेसिस पर ही पेमेंट होगा। यदि उसने काम कर दिया है कॉन्ट्रैक्टर ने और आपने मेजरमेंट बुक पर उसको एंट्री नहीं किया है और उसका पेमेंट नहीं होगा। और यदि उसने काम नहीं किया है कुछ और वो आपने एंट्री कर लिया तो ये भी एक पनिशेबल क्राइम है। तो इस तरह की गलतियां ना करें। मेजरमेंट बुक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। जो भी काम हो रहा है उसको सिलसिलेवार चढ़ाना चाहिए, इसको कहते हैं हम एंट्री करना। इसमें भी जैसा आप एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में पढ़ते हैं कि आपको लेंथ विड्थ हाइट लेके जो भी जिसका मेजरमेंट यूनिट है उसको उस हिसाब से उसके मेजरमेंट्स दर्ज किए जाते हैं। कई बार ये ज्वाइंट मेजरमेंट भी दर्ज होते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्टर और आप दोनों मिलकर कि हाँ भाई आप कुछ भी तो नहीं चढ़ा रहे हो, दोनों लोग सहमत होते हैं तभी उसको दर्ज किया जाता है। मेजरमेंट बुक लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कुछ काटा पीटी ना हो। ऐसा ना हो कि आपने काट दिया, 2 का 3 बना दिया। नहीं, अगर आपसे कुछ गलत हो गया है तो आप उसको एक सिंगल स्ट्राइक से उसको काटेंगे। वहां पर अपने एक सूक्ष्म हस्ताक्षर यानी इनिशियल सिग्नेचर करेंगे और उसके बाद नया जो सही है वो लिखेंगे, जिसमें ये स्पष्ट हो जाए कि पहले आपने क्या लिखा था और उसको काट दिया त्रुटिवश। कोशिश की जाए कि इसको त्रुटिवश ना किया जाए। मेजरमेंट बुक कभी 2 कॉपी में नहीं बनेगी, सिंगल कॉपी होती है। कभी भी इसका कार्बन कॉपी ना करें, ये भी ऑब्जेक्शनेबल है। इसके साथ साथ उसमें कोई भी काट छांट नहीं करें। किसी कारणवश आपसे कोई पेज छूट गया है तो आप उस पेज को क्या करें, क्रॉस कर दें और उस पर लिख दें ब्लैंक, कैंसिल्ड। इस तरह के कोई टीप लें जिस पर उसमें कुछ न लिखा जा सके। मेजरमेंट बुक पे मेजरमेंट लिखने का भी एक तरीका है। जिस तरह से काम हुआ है आप उसी तरह से मेजरमेंट बुक में लिखें। ऐसा ना हो कि आपने पहले कॉलम लिख दिया फिर फुटिंग लिखा है। पहले तो फुटिंग बनेगा ना, फिर उसके बाद कॉलम बनेगा, फिर उसके बाद बीम होगा। तो ऐसा नहीं करें। पता चला आपने स्लैब पहले लिख दिया है, कॉलम बाद में लिखा है। इज दैट पॉसिबल? नहीं। तो जिस क्रम में काम हुआ है आप उसी क्रम में लिखें। तो मेजरमेंट बुक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको बहुत
संभल कर भरें, इसमें एंट्री सही करें और जहां तक का काम हो गया है और जितना पेमेंट हो चुका है उस पर भी रिमार्क नोट करते चलें। तो ये था मेजरमेंट बुक। मेजरमेंट बुक कौन सी बुक है? जिस पर किए जा रहे कार्य या होने वाली सप्लाई को दर्ज किया जाता है। अब बात करते हैं एनएमआर, नॉमिनल मस्टर रोल। इट इज अ फॉर्म विच प्रोवाइड्स फॉर्म नंबर 21। ये फॉर्म नंबर 21 में बनाया जाता है। इसका आप डिटेल देखना चाहें तो इसी मेरे चैनल पर एक और मैंने वीडियो बनाया हुआ था नॉमिनल मस्टर रोल का और कैजुअल मस्टर रोल का, तो आप उसमें भी इसको देख सकते हैं। कॉलम्स फॉर रिकॉर्डिंग अटेंडेंस ऑफ लेबर फॉर अ मंथ। लेबर की अटेंडेंस फॉर्म है। जैसे मैं आपकी अटेंडेंस, जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस में अटेंडेंस होती है, इट्स जस्ट लाइक योर मस्टर रोल कि आप कितने दिन आए हो, कितने दिन नहीं आए हो। सिमिलरली नॉमिनल मस्टर रोल पर लेबर का काम, कौन सा काम हो रहा है, किस किस तारीख को प्रेजेंट रहा है, कितना उसको पेमेंट किया गया। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। यूज ऑफ अ नॉमिनल मस्टर रोल इन गवर्नमेंट। क्या यूज है? रिकॉर्डिंग द लेबर्स, लेबर का रिकॉर्ड रखने के लिए। फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ लेबर्स, कितने लेबर्स ने काम किया। फॉर पेमेंट ऑफ लेबर्स, जैसा मैंने भी आपको बताया, लेबर्स के पेमेंट के लिए। टू नो अबाउट लेबर कॉस्ट, जितना पेमेंट हुआ है उससे लेबर कॉस्ट पता चल जाएगी। टू नो लेबर कैपेसिटी ऑफ वर्क, कितनी लेबर लगी है ये पता चल जाएगी। टू हैव फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ लेबर कॉस्ट, इसके साथ साथ लेबर को कितना पेमेंट किया और उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट क्या रही, इसके बारे में हमें नॉमिनल मस्टर रूल से पता चल जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, नॉमिनल मस्टर रोल के साथ साथ एक कैजुअल मस्टर रोल भी होता है। तो आप चाहें तो इसी चैनल पर वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम इम्प्रेस्ड कैश की। इम्प्रेस्ड सुनने में लग रहा है ना अजीब सा नाम, इम्प्रेस्ड कैश। इन पीडब्ल्यूडी, इंडिविजुअल ऑफिसर्स आर गिवन परमानेंट एडवांस फॉर पेटी एक्सपेंसेस वर्क टू मेक पेमेंट इन कनेक्शन विद द गवर्नमेंट वर्क। पीडब्ल्यूडी के ऑफिशियल्स को कुछ पैसा दे दिया जाता है पहले से ही, जिससे वो पेटी एक्सपेंसेस का पेमेंट कर सके। जो छोटे मोटे खर्च हैं वहां पर हर जगह डीडीओ, रैंक डिस्पर्सिंग ऑफिसर या उनका जो अधिकारी है वो नहीं कर सकता है। तो एक उपयंत्री को या किसी भी ऑफिशियल को कुछ पैसे पहले से ही दे दिए जाते हैं एज अ एडवांस, उसको कहा जाता है इम्प्रेस्ड, जिससे कि वो छोटे छोटे जो खर्चे हो रहे हैं उनका पेमेंट कर सके। फ्रॉम दिस अमाउंट दे कैन पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस, मिसलेनियस पेमेंट ऑफ मटेरियल्स, एंड दे are required to keep the account of such expenses and separate cash book known as impressed cash account। इसका पर्पस क्या है इस पैसे को देने का? जिससे वो छोटे मोटे पेमेंट कर सके, जैसे किसी का भाड़ा देना, पे सॉरी पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस, मिसलेनियस पेमेंट, जो भी कुछ मिसलेनियस पेमेंट्स हैं वो किए जा सके मटेरियल के, है ना। और इसके साथ साथ जो भी इम्प्रेस्ड लेगा उनको उन एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, उसका कैश लिखना पड़ेगा, और वो जिसमें लिखा जाएगा वो कहलाता है इम्प्रेस्ड कैश अकाउंट। यानी कि जो भी इम्प्रेस्ड का खर्च हो रहा है वो कहाँ लिखा जाएगा? इम्प्रेस्ड कैश अकाउंट में लिखा जाएगा। Receipts are entered in red ink while expenditure items are recorded in blue ink। रिसीप्ट अगर कुछ आ रहा है तो वो रेड इंक से लिखा जाएगा, while expenditures items are recorded in blue ink। यानी कि यदि कोई एंट्री करना है तो रेड से होगी और अगर आपका एक्सपेंडिचर है तो वो ब्लू से होगा। एवरी पेमेंट इज टू बी सपोर्टेड बाय प्रॉपर वाउचर। अभी मैं बताऊंगा वाउचर क्या है। बिल और वाउचर, ऐसा नहीं कि किसी को भी पेमेंट कर दिया, उससे आपने रिसीप्ट नहीं ली, उससे बिल नहीं लिया, तो बिल भी सपोर्ट करना चाहिए। तो बिल और वाउचर क्या है मैं भी आपको समझाऊंगा। वैसे एक थंब रूल सुन लीजिए कि कोई भी बिल का जब पेमेंट हो जाता है तो वो वाउचर बन जाता है। बहुत आसान भाषा में समझने का तरीका है। द अकाउंट ऑफ इम्प्रेस्ड इज टू बी सबमिटेड टू द डिविजनल ऑफिसर फ्रॉम टाइम टू टाइम। हर समय समय पर आपको जो भी अकाउंट है उसको सबमिट करना पड़ता है, तब जाके आपको नेक्स्ट पेमेंट होता है। तो ये क्या है? इम्प्रेस्ड कैश, कुछ पैसा ले लेना जिससे कि वो छुटपुट खर्चे कर सकें, ये कहलाता है आपका इम्प्रेस्ड कैश। अब बात आती है इंडेंट। इंडेंट क्या है? स्टोर से अगर कोई भी सामान हमको इश्यू कराना है तो उसके लिए हमको जो रिक्विजिशन, रिक्वेस्ट फॉर्म देना पड़ता है वो कहलाता है इंडेंट फॉर्म। इट इज अ मटेरियल फॉर्म prepared by SDO or AE in charge of civil works to issue materials from stock। ये एक मटेरियल फॉर्म है जिसको एसडीओ या असिस्टेंट इंजीनियर या इंचार्ज ऑफ सिविल वर्क, जो भी सब इंजीनियर भी हो सकता है, मटेरियल को स्टॉक से रिश्यू कराने के लिए यूज करता है। इट इज इन ट्रिप्लीकेट फॉर्म। ये ट्रिप्लीकेट मतलब तीन प्रतियों में होता है, जिसमें
काउंटर फॉइल, इंडेंट एंड इनवॉइस। काउंटर फॉइल, इंडेंट एंड इनवॉइस, इसके तीनों फॉर्म लगे हुए रहते हैं, ठीक है ना। तो इंडेंट क्या, एक रिक्विजिशन फॉर्म है। मान लीजिए मुझे स्टोर से 1000 बैग या 500 बैग सीमेंट चाहिए, तो मुझे अगर 500 बैग सीमेंट चाहिए तो मैं उसका इंडेंट फॉर्म भर कर दूंगा। वो रिक्विजिशन टू इशूइंग द मटेरियल फ्रॉम स्टॉक इज कॉल्ड इंडेंट। आई होप इट्स क्लियर। इनवॉइस, it is one part of indent used to received of used material. Initially it is sent in blank format to issuing officer। पहले वो इनवाइस दी जाती है कि भाई इशू करने के पहले, जैसे मैंने ट्रिप्लीकेट में है ये, ठीक है, तो वो इनवाइस उसका एक पार्ट है। बिल्स, बिल इज द अकाउंट ऑफ वर्क डन और द सप्लाई ऑफ मटेरियल एंड अमाउंट ड्यू। बिल, आप कोई सामान खरीदते हैं उसका बिल कहते हैं, बिल दे दो भाई। बिल में क्या लिखा रहता है, पेमेंट हो गया है, एडवांस पेमेंट आपने कुछ किया है या कुछ पेमेंट रह गया है। बिल इज अकाउंट ऑफ वर्क डन और द सप्लाई ऑफ मटेरियल एंड अमाउंट ड्यू। क्या क्या है वो सब आपको बता देगा, कितना काम हुआ है, सप्लाई हुआ है और कुछ अमाउंट ड्यू है। वाउचर्स, वाउचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट हैविंग डिटेल्स एंड केप्ट एज रिकॉर्ड एज प्रूफ ऑफ पेमेंट। जब पेमेंट हो जाए तब वो कहलाता है वाउचर। ये एक प्रूफ है, वाउचर मतलब प्रूफ ऑफ पेमेंट। तो जब बिल का पेमेंट हो जाता है तो वाउचर कहलाने लगता है। इसको आसान भाषा में ऐसे ही समझ सकते हैं। तो दिस इज इनवॉइस, बिल्स एंड वाउचर्स। क्या अंतर है बिल और वाउचर में? डिफरेंस बिटवीन बिल एंड वाउचर। बिल, बिल इज अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ क्लेम ऑफ वर्क्स डन और सप्लाई मेड। वो डिटेल्ड अकाउंट होता है जिसपे क्लेम किया जा रहा है जो भी काम किया गया है या जो भी सप्लाई की गई है। जबकि वाउचर, वाउचर इज अ लीगल रिसिप्ट फॉर प्रूफ अगेंस्ट पेमेंट मेड। तो बिल का जब पेमेंट हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, तो वाउचर कहते हैं हम उसको। तो एक्चुअली होता क्या है कि बिल क्या है, डिमांड है, बिल पर ये क्लियर नहीं है कि इसका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। जबकि वाउचर में क्या है, इसका पेमेंट हो चुका है। इट इज अ प्रूफ, लीगल रिसिप्ट फॉर प्रूफ अगेंस्ट पेमेंट मेड। बिल इंक्लूड्स क्वांटिटीज, रेट्स एंड अमाउंट ड्यू। बिल में क्या होगा, क्वांटिटी भी होगी, रेट्स भी होंगे और कितना अमाउंट ड्यू है ये भी लिखा होगा। जबकि वाउचर कंटेन्स ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क और आइटम, यानी उसमें बहुत छोटा सा काम लिखा होगा। अगर बिल की बात करूं, मैं एक एग्जांपल समझाऊं। एक्सकावेशन का एक बिल आया, तो एक्सकावेशन में क्या होगा, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, इतने क्यूबिक मीटर की खुदाई हुई, इस रेट से हुई, इतना पैसा ड्यू है। दिस इज योर बिल। सपोज 1 लाख रुपए की खुदाई हुई, यू हैव टू पे 1 लाख रुपीज। सो वाउचर में क्या लिखे होगा, एक्सकावेशन वर्क ऑफ इतने क्यूबिक मीटर ऑफ कॉस्ट इतने लैक्स, खत्म। तो ये डिफरेंस है बिल और वाउचर में। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। कैश बुक, सभी जानते हैं कैश बुक, इसको हिंदी में कहा जाता है रोकड़ बही। जिनके यहाँ दुकान है उनको भी पता होगा, आपको खुद पता है। आपकी जो पासबुक है वो भी तो एक कैश बुक है जिसमें आपका पैसा आ रहा है और जो जा रहा है उसका रिकॉर्ड। कैश बुक, जिस ऐसी बुक जिसमें कैश का रिकॉर्ड रखा जाए। कैश का रिकॉर्ड क्या है? इट इज द बुक इन विच all the transaction related to the actual receipt and payment of cash is recorded in a register made by PWD account form number 1। पीडब्ल्यूडी अकाउंट के फॉर्म नंबर 1 पर एक रजिस्टर तैयार किया जाता है जिसको हम कैश बुक कहते हैं। इट इज द बुक इन विच ऑल ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन मतलब लेना और देना, एक्चुअल रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश, कितना पैसा आया और कितना पेमेंट किया उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, वो कहलाता है कैश बुक। द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द रिसीप्ट ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द रिसीप्ट ऑफ कैश, कितना पैसा मिला। The transaction related to the payments to the cash or recorded in the cash book, कितना पेमेंट किया, कितना पैसा आया वो लिखा, कितना पैसा गया। इसको ऐसे समझिए, आपकी बैंक की पासबुक है, आपने उसमें कुछ पैसे जमा किए, वो आपके खाते में आए, उस पैसे को आपने किसी को पेमेंट किया तो आपके खाते से गए। तो इनवर्ड और आउटवर्ड, जितना पैसा आया उतना ही पेमेंट होना चाहिए। अगर इतना आया है, इतना पेमेंट हुआ, तो बचा कितना है, ये कैश बुक में सब दर्ज होता है। ठीक है ना। तो जो कैश का रिकॉर्ड रखे वो है कैश बुक। अब बात करते हैं टेम्परेरी एडवांस की। व्हाट इज टेम्परेरी एडवांस? उसके नाम से लिखा है टेम्परेरी एडवांस, कुछ समय के लिए मिलने वाला एडवांस, टेम्परेरीली नॉट परमानेंटली। An accountable advance that substitutes for credit or other payment arrangements that would ordinarily be issued under similar circumstances
As for an example, advancing cash to a construction contractor for material received on site instead of only paying for work that has already been erected, inspected, accepted and invoiced. कुछ पैसा शुरुआत में दे दिया जाता है, ठीक है ना? तो एक जैसी जैसे एडवांसिंग कैश टू अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर मटेरियल रिसीव्ड, उसका मटेरियल साइट पर रखा है, हमको मालूम है कि ये पैसा हमारा है इसलिए हमने उसको दे दिया, है ना? ऑन साइट इंस्टेड ऑफ ओनली पेइंग ऑफ वर्क दैट हैज ऑलरेडी बीन इरेक्टेड, या ऐसा काम जो ऑलरेडी कर चुका है उसका पेमेंट करने के लिए। ऐसा काम जिसको हमने देख लिया है, हो गया है, इंस्पेक्ट हो गया है और एक्सेप्ट हो गया है और उसकी इनवॉइस जनरल हो गई है, लेकिन फाइनल बिल उसका नहीं आ रहा तो उसको कुछ पेमेंट कर दिया जाता है। इसके अलावा टेम्पररी एडवांस ऑफिशियल्स को भी मिलता है कि कुछ विशेष काम आ जाए जिसके कारण कि वो काम आपको करना है तो कुछ पैसे आपको दे दिए जाते हैं, दैट इज टेम्परेरी एडवांस। उस काम को करने के बाद यदि उसमें कुछ पैसे बच जाते हैं और जो खर्च हो जाते हैं तो आप खर्च का ब्यौरा और बचे हुए पैसे वापस अपने अकाउंट सेक्शन में जमा कर सकते हैं। तो ये कहलाता है आपका टेम्परेरी एडवांस। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आई होगी। आज वर्क ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के लेक्चर में इतना ही, बाकी की बात अगले लेक्चर में। थैंक यू।